भूख हड़ताल खत्म हुई है भाई। 10 दिन से लगातार 120 लोग भूख हड़ताल पर थे, मेरे सहित है। तो 2 दिन से, पिछले 2 दिन से आम आवाम लोग, कल 40,000 लोग गए, वही कह रहे थे भूख हड़ताल खत्म करो। ये गूंगी बेरी, ये निकमी सरकार सुनने वाली नहीं है, गैर जिम्मेदारान सरकार है, बिना जवाबदेह सरकार है और सुनने वाली नहीं है। आपका स्वास्थ्य खराब हो जाएगा, सभी लोगों का, साथ बैठे सभी लोगों का स्वास्थ्य खराब हो जाएगा, क्योंकि लोग हॉस्पिटलाइज नहीं हो रहे थे। राजस्थान के लोहावट क्षेत्र में बहुचर्चित भंवरी देवी बिश्नोई हत्याकांड को लेकर चल रहा जन आंदोलन अब एक नए मोड़ पर पहुंच गया है। मामले का पर्दाफाश करने और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर पिछले 10 दिनों से बेमियादी अनशन पर बैठे पूर्व विधायक किस्ताराम बिश्नोई समेत अन्य लोगों ने अपना अनशन समाप्त कर दिया है। आपको बता दें कि मृतका भंवरी देवी की बेटी सोनू ने अनशनकारियों को जूस पिलाकर उनका अनशन तुड़वाया। हालांकि आंदोलनकारियों ने ये स्पष्ट किया है कि अनशन भले ही खत्म हुआ हो, मगर जब तक इस मामले का पूरी तरह से खुलासा नहीं हो जाता, तब तक धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। दूसरी ओर सरकार के निर्देश पर एसआईटी ने लोहावट और आसपास के ग्रामीण इलाकों में अपनी गहन पड़ताल तेज कर दी है। जांच टीम घटना से जुड़े हुए हर पहलू, तकनीकी साक्ष्यों और कॉल डिटेल रिकॉर्ड्स को खंगालने में लगातार जुटी हुई है, जिससे इस मामले में कुछ नए एंगल और अहम सुराग सामने आने का दावा किया जा रहा है। धरना स्थल पर पहुंचे पूर्व कैबिनेट मंत्री साले मोहम्मद ने आंदोलनकारियों से मुलाकात की और सरकार और पुलिस प्रशासन से मामले को त्वरित निस्तारण की अपील की। आपको बता दें कि राजस्थान के फलोदी जिले के लोहावट क्षेत्र में जुलाई महीने के आखिरी सप्ताह में भंवरी देवी बिश्नोई नाम की एक महिला की घर के बाहर सोते समय अज्ञात हमलावरों द्वारा चाकू से गोदकर निर्मम हत्या कर दी गई थी। इस जघन्य हत्याकांड को लेकर स्थानीय लोगों और परिजनों में भारी आक्रोश है, क्योंकि घटना के कई दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस असली कातिलों तक पहुंच नहीं पाई है और न ही हत्या के कारणों का पूरी तरह से खुलासा हुआ है। पुलिस के हाथ अभी तक खाली होने के कारण लोहावट पुलिस थाने के बाहर हजारों लोगों का धरना प्रदर्शन जारी है। स्कूली बच्चों और शिक्षकों ने भी आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर रोष व्यक्त किया है। वहीं इस मामले में त्वरित कार्रवाई और न्याय की मांग को लेकर लोहावट के पूर्व विधायक किस्ताराम बिश्नोई समेत कई समर्थकों और साथियों के साथ अनिश्चितकालीन भूख पर हड़ताल पर वो बैठ गए थे। भूख हड़ताल खत्म हुई है भाई। 10 दिन से लगातार 120 लोग भूख हड़ताल पर थे, मेरे सहित है। तो 2 दिन से, पिछले 2 दिन से आम आवाम लोग, कल 40,000 लोग गए, वही कह रहे थे भूख हड़ताल खत्म करो। ये गूंगी बेरी, ये निकमी सरकार सुनने वाली नहीं है, गैर जिम्मेदारान सरकार है, बिना जवाबदेह सरकार है और सुनने वाली नहीं है। आपका स्वास्थ्य खराब हो जाएगा, सभी लोगों का, साथ बैठे सभी लोगों का स्वास्थ्य खराब हो जाएगा, क्योंकि लोग हॉस्पिटलाइज नहीं हो रहे थे, स्वास्थ्य खराब हो रहे थे, डॉक्टर की रिपोर्ट खराब आ रही थी, लेकिन हम लोग कोई हॉस्पिटलाइज होने के लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि जिस मिशन को लेकर हम बैठे थे, हमारा एक ही मिशन था कि हथियार लाओ और हथियारों का खुलासा हो, प्रकरण का खुलासा हो, दूध का दूध, पानी का पानी हो और हम तमाम धरना खत्म कर देंगे। इसलिए हम कोई हॉस्पिटलाइज नहीं हो रहे थे, लोग स्वास्थ्य की इलाज भी नहीं लेने को तैयार थे, नहीं थे। इसलिए जो ही 8 दिन समाप्त हुए, कल और आज 2 दिन में आम आवाम, कल तो 40,000 लोग थे, आज ही 15-20 हज़ार लोग थे, आम आवाम की आवाज़ थी और मांग, आग्रह था आम आवाम का कि साहब हड़ताल खत्म करो, ये भूख हड़ताल समाप्त करो और धरना जारी रखो। मैंने, और उसके बाद कल आपने देखा था कि भंवरी देवी की बेटी कल धरना स्थल पर आई। धरना स्थल पर आकर के मेरे को कान में कहने लगी कि साहब रोटी जीम लो, आप ये भूख हड़ताल खत्म करो। तो कल की स्थिति आपने देखी होगी। तो वो आज और आ गई, आज सुबह सुबह और आ गई। हम ध्वजारोहण या मौके पर ही हमने किया था, ध्वजारोहण धरना स्थल पर भी हमने स्वतंत्रता समारोह आज धरना मनाया, खाली ध्वजारोहण किया, कोई जश्न दूसरा नहीं, मैंने ध्वजारोहण किया। तो आज सुबह और आ गई कि साहब ये आप खाना खाओ, भूखे मत बैठे रहो, खाना खा के ये लड़ाई लड़ो। तो मैंने कहा बेटा देखते हैं। फिर बीच में हमारे आज पूरे मारवाड़ भर के सभी समाजों के नेतागण आ गए, पूर्व मंत्री साले मोहन जी साहब आ गए, मलखान सिंह जी, सभी समाजों के पंच पटेल, संत समाज और आम आवाम एक ही बात रटने लगे, भूख हड़ताल खत्म करो, धरना हम दुगुना करेंगे, भूख हड़ताल खत्म करो, धरना हम दुगुने जोर से करेंगे आपके साथ में, सभी कहने लगे। तब मैंने आम आवाम के बात का, भावना का सम्मान किया
हमारे सभी मारवाड़ के नेताओं का भावना का सम्मान और सभी आम आवाम का, सतीश कौम की भावना का सम्मान करते हुए हमने ये निर्णय लिया कि सभी मेरे साथियों से आग्रह किया कि भाई हम आम आवाम की, इनकी और सभी नेताओं की, इनकी भावना की, बेटी सोनू की बात को अपना को सम्मान करना चाहिए। तो अब उनकी बात को हमने मान करके हमने आज भूख हड़ताल को समाप्त कर दी 10 दिन। और आज़ादी का दिन भी था। आज देश आज़ाद हुए 79 साल पूरे हुए, 80 साल देश पूरा बना रहा है, आज़ादी वर्ष, तो आज़ादी का दिन था। उम्मीद करते हैं कि आज आज़ादी के दिन हमने भूख हड़ताल तो समाप्त करी है, लेकिन आशा करते हैं कि ये सरकार जल्द ही 1-2 दिन में इसका फैसला कर देगी। नहीं तो मैंने ऐलान किया 1-2 दिन में तारीख घोषणा करने वाले हैं। फड़ोदी जिला मुख्यालय, जिला कलेक्टर का घेराव करेंगे और 5 लाख लोग आएंगे। उत्तरी भारत का सबसे बड़ा घेराव होगा, ये मैंने ऐलान कर दिया है। केवल तारीख और समय हमारा डिक्लेयर करना बाकी है। और सब जैसे कि अब देखो, और जनता आम आवाम से मैंने निवेदन किया कि मैं भूख हड़ताल में आपकी बात जब मानूंगा जब धरने में आप दुगुने जोश से आप आओगे, धरने में आप दुगुने जोश से हमारा सहयोग करोगे, इस न्याय की लड़ाई में आप हमारे इस संघर्ष में सहयोग करोगे, तब आम आवाम, सतीश कौम लोगों ने कहा कि इससे दुगुने जोश में करो, आप ये भूख हड़ताल खत्म कर दो। आम आवाम की मांग थी और हमारे मारवाड़ के नेतागण आगे, उनका भी आग्रह था। और बेटी सोनू के हाथ से हमने जूस पी लिया, ताकि हम सोनू के हाथ से जूस इसलिए पिए, कल से वो आग्रह कर रही थी बेचारी बच्ची, और ताकि उसकी भी आत्मा को माँ का, अगर उस न्याय तो भी उसको माँ का हत्या का नहीं मिला है, लेकिन थोड़ी शांति तो मिले, उसका आग्रह, इसलिए उसके हाथ से हमने जूस पिया, थोड़ी बेटी को शांति मिले, आत्मा को शांति मिले। और अब देखो आप, अब रात को 9 बजने वाले, अभी लोग बैठे डटे हुए लोग, कोई अनशन से तोड़ने से कोई फर्क यहाँ पड़ने वाला नहीं है। ये अनशन तोड़ने से कोई भीड़ में, कोई धरने में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अभी सैकड़ों लोग बैठे हैं और आपके माध्यम से यही आह्वान करूँगा सभी आम लोगों से कि ज़्यादा से ज़्यादा इस न्याय की लड़ाई में, इस न्याय हेतु इस संघर्ष में, संघर्ष अपना जारी रहेगा और आप अधिक से अधिक अपनी सुविधा अनुसार यह धरने में शिरकत करते रहे। धरना जो रोज चलता है उसी तरह से अनिश्चितकालीन के लिए अनिश्चितकालीन चलेगा धरना, अनिश्चितकालीन रोज की बात ही चलता रहेगा। इस मामले को लेकर फलोदी पुलिस और प्रशासन का कहना है कि संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ जारी है और तकनीकी और तथ्यात्मक साक्ष्यों के आधार पर जांच की जा रही है, मगर अभी तक आधिकारिक खुलासा नहीं हो सका है। साथियों, भंवरी देवी बिश्नोई हत्याकांड की न्याय को मांग को लेकर जिला मुख्यालय फलोदी में दिनांक 18 अगस्त 2022 मंगलवार को दोपहर 12:15 बजे जिला कलेक्टर कार्यालय का घेराव किया जाएगा, जिसमें आप दोपहर 12:15 बजे नागो रोड पुल के पास अधिक से अधिक संख्या में पहुंचने का श्रम करें, ताकि भंवरी देवी परिवार को न्याय मिल सके और इस सरकार को सद्बुद्धि आ सके।